अस्सलाम वालेकुम। फ़िज़िक्स बनी आसान में खुश आमदीद। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद फैसल मलिक और कैम्ब्रिज ओ लेवल फ़िज़िक्स में हम सॉल्व कर रहे हैं अक्टूबर नवंबर 2025 का पेपर 2 और वेरिएंट 2 और क्वेश्चन नंबर 6 है जी। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक इलेक्ट्रिक कार है जो कि डीसी मोटर से चलती है और उसको पावर डीसी पावर सप्लाई प्रोवाइड करती है। बताना आपने ये है कि अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में क्या फ़र्क होता है। हमें मालूम है कि अल्टरनेटिंग करंट अपनी जो पोलैरिटी है वो रिवर्स करता है ईच साइकिल में, जबकि डीसी करंट ऐसा नहीं करता। तो इसी बात को आपने लिख देना है कि डीसी हैज़ वन डायरेक्शन और पोलैरिटी कंपेयर टू एसी विच रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन इन ईच साइकिल। तो इसके आपको एक नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट वो बता रहा है कि आपको एक सर्किट डायग्राम दिखा रहा है। फिगर देखें आप, इसमें एक पावर सप्लाई है, एक मोटर लगी हुई है, पॉइंट पी को उसने मार्क किया हुआ है। पूछ ये रहा है कि आपके पास जो है 120 सेकंड हो और करंट की वैल्यू 41 एम्पियर हो, तो आपने चार्ज जो कि पॉइंट पी से पास होता है वो मालूम करना है। तो Q इज़ इक्वल टू आई टी फार्मूला हमें अच्छे से याद है और हम उस वैल्यूज़ को 120 सेकेंड और 41 एम्पियर को इस्तेमाल करेंगे। आई की वैल्यू है हमारे पास 41 और टाइम है 120 सेकेंड 4920। इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में 4900 कूलम या 4.9 इंटू 10⁻³ कूलम आंसर आ गया आपके पास। इसका सेकंड पार्ट है कि हमारे पास उसने कहा है कि अगर जो है हमारे पास चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, तो आपके पास जो सर्किट डायग्राम हमारे पास सामने है, इसमें पॉइंट पी पर मौजूद पॉइंट से जो इलेक्ट्रॉन पास होंगे उनकी डायरेक्शन बताओ क्या होगी। दूसरा ये पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में इस पॉइंट पी से पास होंगे। तो उसके लिए पहले तो डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए कि कन्वेंशनल करंट होता है हमारे पास पॉजिटिव टू नेगेटिव, और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। तो चूंकि वो इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा था तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, अगर आप गौर करें अपने सर्किट पर, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। यह बात मगर हमने उसको बतानी है, वर्ड्स में लिखनी है, तो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल करके हम उसके मार्क हासिल कर लेंगे अपने इस पार्ट के। सेकंड है, इसमें जो चीज़ साथ ही पूछी गई थी वो पूछी गई थी हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो पॉइंट पी से 1 सेकंड में पास होते हैं। क्योंकि फार्मूला आपको याद था Q इज इक्वल टू एन ई, तो N इज इक्वल टू Q ओवर E, लेकिन यहाँ पर हमें Q फाइंड करना पड़ेगा। इफ़ यू आर थिंकिंग कि नहीं जी पिछले पार्ट में तो मैं वो 4900 कूलम फाइंड करके आया हूँ, उस वैल्यू को पुट कर दूंगा, और आप ऐसा कर सकते हैं, गलती का चांस है, क्योंकि यहाँ पर उसने Q पूछा है हमें किसके लिए, 1 सेकंड के लिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट पास द पॉइंट इन 1 सेकंड, नॉट इन 120 सेकंड लाइक प्रीवियस पार्ट। तो ये गलती, वो वाला Q हमने नहीं लिखना, बल्कि यहाँ Q इज इक्वल टू आई टी से Q फाइंड करना है। टाइम 1 सेकंड है, हमने देख लिया हमारे पास, और करंट 41 एम्पियर है, करंट की वैल्यू वही रही है 41 एम्पियर। तो 41 इंटू 141 कूलम जो हमारे पास चार्ज है, वैल्यू है N इज इक्वल टू Q ओवर E। 41 ओवर 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 2.6 इंटू 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे 1 सेकंड में ही। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट में कहा गया है कि पावर सप्लाई नंबर ऑफ बैटरीज को मिलाकर बनती है, और हर जो हमारे पास बैटरी होती है उसके अंदर नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स होते हैं। एक सेल की इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ 3.7 वोल्ट है। अब हमें कह रहा है डिफाइन द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज थ्रू अ कंप्लीट सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या वर्क डन पर यूनिट चार्ज भी कह सकते हैं। तो आगे आपको कह रहा है कि हर बैटरी 92 सेल्स को सीरीज में लगाकर बनती है, जिसमें से हर की ईएमएफ 3.7 वोल्ट है।
तो जो सेल्स सीरीज में लगेंगे 92, तो उनकी टोटल की ईएमएफ क्या होगी, 92 मल्टीप्लाइड बाय 3.7, 340 वोल्ट हो जाएगी। तो ये यहाँ पर हमारे पास 340 वोल्ट आ गया। आगे हमें बता रहे अगर 85 ऐसी हमारे पास बैटरीज हों और उनको पैरेलल में कनेक्ट करके हम एक पावर सप्लाई बनाएं तो ईएमएफ पावर सप्लाई की कितनी होगी। तो हमें पता है कि पैरेलल में जो हमारा कनेक्शंस जब होते हैं तो उससे हमारी एड अप नहीं होते बल्कि उतनी ही ईएमएफ रहती है। तो इस तरह इसकी ईएमएफ हमारे पास 340 वोल्ट ही रहेगी। तो ये हमारे पास 340 वोल्ट ही आंसर आ गया जी।